ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कार्तिक दामोदर दास मास की सबको शुभ कामनाएं। हम वेणु गीत के 15वें श्लोक को पढ़ रहे थे 2-3 दिन पहले, जब नेट का प्रॉब्लम था। ये श्लोक है, नद्यस्तदा तदोपधार्य मुकुंद गीतम आवृत लक्ष्त मनोभाव भगन वेगाः आलिंगन स्थिगतम रोमे भुजैर मुरारेः गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहाराः। गोपियां कहती हैं, नदियां विशेष रूप से जमुना और मानसी गंगा जो ब्रज में है, वो मुकुंद जिसके मुख मुस्कुराने से स्वयं सुखी दिखता है और सबको सुखी करता है, मुकुंद, उसका जो गीत है वेणु, उसको नदियां जब सुनती हैं तो आवृत लक्ष्य, तो उनके अंदर एक माधुर्य, कृष्ण के प्रेम का भाव ऐसा उत्पन्न होता है। भगन वेगा, उनका बहना बंद हो जाता है। इसके कारण आवृत लक्ष्यता, ऐसे लगता है कि अंदर भंवर बन गए, आगे पानी नहीं जा रहा है तो अंदर कुंड बन जाता है, भंवर बन जाता है। तो जिसकी उर्मी है, उर्मी का मतलब उसकी जो लहरें हैं नदी की, उनको वो अपनी भुजाएं बना लेती हैं और उनके द्वारा आलिंगन स्थिगत मुरारी, वो मुरारी का आलिंगन करना चाहती हैं। कहाँ करती हैं आलिंगन? गणंती पाद युगलम, भगवान के चरण कमल, मानो भगवान जमुना जी के तट पे खड़े हैं, मानसी गंगा के तट पे खड़े हैं और वेणु वादन कर रहे हैं, तो नदियों का बहना बंद हो जाता है और पानी में बहुत भंवर जैसा बनता है और उसकी छोलियां जो ऊपर उठने लगती हैं, वो भगवान के चरणों का आकर आलिंगन करती हैं और जो उसमें कमल उगे हैं वो कमल भगवान के चरणों में अर्पित करती हैं। इसका मतलब ऐसा है कि उनको रोमांच हो गया है और वो भगवान के प्रेम में भगवान का आलिंगन कर रही है। इसमें भाव ये है कि नदियों को जाना चाहिए समुद्र में जो उनका पति है, परंतु अपने पति के पास न जाकर कृष्ण के चरणों का आलिंगन करके उसको कमल अर्पण करती हैं। उनके पति उनके ऊपर नाराज नहीं होते। एक हमारे पति हैं, हम कृष्ण की ओर देखती हैं तो हमारे ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। तो ये गोपियों का भाव है। नदियों का जो, जैसे हमने पहले गायों का वात्सल्य प्रेम है, नदियों का माधुर्य प्रेम है। कमल का एक अर्थ तो कमल का पुष्प है, एक कमल का अर्थ जल भी है। तो भगवान के चरणों को धोने का, पाद्य अर्पण करने का जल अर्पण करते हैं। और कमला तो धन को भी कहते हैं, लक्ष्मी, और लक्ष्मी तो इनके पति समुद्र के पास होती है, क्योंकि समुद्र का मतलब जिसके अंदर मुद्राएं ही मुद्राएं पड़ी हैं। फिर भी समुद्र इनको सब कुछ अपना भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करती हैं। समुद्र नाराज नहीं होता है, हमारे पति हमसे नाराज होते हैं तो मुरारी का आलिंगन करती हैं।
सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं नदियों का बहाव बंद हो जाता है भगवान की वेणु वादन को सुनकर। और मूर नाम का जो एक राक्षस था जिसको शंकर का वरदान था, वो किसी के भी छाती के ऊपर हाथ रख के उसको प्राण ले सकता था। वामन पुराण में ये कथा है। भगवान नारायण ने तस्मान् नादात्मजो यम नारायण समो गुणहि, कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के समान का मतलब है नारायण में भी जो गुण नहीं है, ये गर्ग आचार्य ने बताया श्री कृष्ण के गुण हैं। जिसने मूर राक्षस को पहले मारा था उसके चरणों का आलिंगन करती है और अपना प्रिय पुष्प कमल उनके चरणों में अर्पण करती हैं। हम नहीं ऐसे कर सकती हैं, गोपियां कहती हैं, हमारा दुर्भाग्य है। अथवा मुरारी की बांसी का वादन बड़ा आनंद देता है। मुकुंद का मतलब आनंद देना या सबको आकर्षण करना, क्योंकि वो अमृत भरा हुआ है उसमें। और नदियों की लहरें जो है उनमें एक परिवर्तन आता है प्रेम के कारण, इच्छा के कारण के भगवान से प्रेम करें। मुकुंद गीत गीत माँ व्रत, अगर मुकुंद गीत कहें और माँ व्रत कहें इसका अर्थ है कि वो वापस आगे न जाकर लौट के आके घूमती हैं आपस में। माँ, जो माँ शब्द है आवर्त में, माँ का अर्थ है लक्ष्मी। और आवर्त माँ हो गया तो व्रत हो गया, माँ व्रत। क्योंकि धन उनको मिलता है कहाँ? कृष्ण के चरणों में। कृष्ण का वेणु वादन ही धन है। और जब ऐसे नदियों का बहना बंद होता है, कृष्ण भी स्तब्ध हो जाते हैं, उसी को देखते रहते हैं। तो कृष्ण एक जगह खड़े हो जाते हैं तो भगवान को कमल अर्पण करते हैं। कमला तो लक्ष्मी है। हमारा दुर्भाग्य है, गोपियां बड़ी भाग्यशाली है, भगवान के चरणों में नदियां भी अपना प्रेम अर्पण कर लेती हैं। एक अर्थ और है कि नदियां अपना स्वभाव बदल देती हैं, समुद्र की तरफ जाना बंद कर देती हैं और 16 श्रृंगार करके ये जो उनकी छोलियां हैं वो उनके कंठमाला बन जाती हैं। और ब्रज की गोपियों की तरह कमला वो कमलों को लेकर मुरारी के और आलिंगन करने के उनके चरणों में अर्पण करती हैं। वेणुवादन का इनके प्रति इतना प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं है। आगे बादलों की बात करते हैं जो सखा भाव है। वात्सल्य का वर्णन हुआ, माधुर्य, वो भी जड़ नदियों की बात हुई। अब बादल जड़ हैं परंतु भगवान के प्रति सखा भाव है। दृष्ट्वा तपव्रज पशुं सहराम गोपै संचारयन्तम् अनुवेणुम् उदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलिभिः सखयोरव्यधात स्ववपुषाम्बोध आतपत्रम्। दृष्ट्वा
जब आकाश में बादल देखते हैं, आतप्त विरज पशु, विरज के सारे गाय ग्वाल बाल पशु, सह राम गोपई, कृष्ण राम और गोप सब गर्मी में बहुत बड़े पीड़ित हो रहे हैं। संचारयम अनुवेणु उदीरयंतम, और ऐसे गर्मी में भी भगवान वेणु वादन कर रहे हैं। जब गैया चराते हुए ग्वाल बालों के संग, तो वो क्या करते हैं? बादल प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावली, वो बहुत प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो जाता है, अपने आप को विस्तार से बढ़ा लेते हैं और थोड़े ऊपर जाकर और बूंदों का, जैसे पुष्प गिराते हैं ऐसे हल्के हल्की बूंदों की फुहार करने शुरू कर देते हैं। जैसे कोई आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहा है। क्यों? सखयो, भगवान को अपना मित्र मानते हैं। व्यदात स्ववपुषा, अपने शरीर को बढ़ाकर हल्की बूंदाबारी कर कर वो बादल ऐसे बन जाते हैं जैसे छाता बन गया। आतपत्रम का अर्थ है छाता। वो छाता बन जाते हैं ग्वाल बाल गायों और कृष्ण और बलराम को सुख देने के लिए। बलराम के संग में ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण निरंतर जब बंसी वादन करते हैं गायों को चराते हुए, तो गर्मी के ताप से पीड़ित न हो ग्वाल और गाय, आकाश में जो बादल होते हैं वो अपने आप को प्रेम के कारण विस्तारित कर लेते हैं थोड़े ऊपर जाकर, और अपने शरीर को एक छाता बनाकर उससे वर्षा के हल्की सी बूंदों का, जैसे पुष्प वृष्टि है, ऐसे भगवान और भगवान के मित्रों के ऊपर सखा भाव में करने लगते हैं। श्री प्रभुपाद ने कृष्ण परम पुरुष भगवान नाम के पुस्तक में लिखा है, गर्मी जो है, गर्मी की जो ऋतु है, ये शब्द ऋतु तो शब्द नहीं, ये तो गर्मी की ऋतु जो है उसमें आकाश में जो सूर्य की तपत है वो बहुत असह्य होती है। तो बादल जो है कृष्ण के प्रति सखा भाव के कारण बलराम और गोपों के प्रति भगवान के बांसी वादन के समय उनके ऊपर छाता बन के अपनी मित्रता का जो है भाव प्रकट करके सेवा करते हैं। गोपियां कहती हैं जो सखा भाव में है उन्होंने भी अपना जीवन सफल कर लिया। ये बादल एक विस्तृत होके प्रेम के कारण बलराम और कृष्ण और गाय और गोपों के ऊपर सूर्य के प्रकाश से के बचाने के लिए छाता बन जाता है। और ऊपर से बहुत हल्की हल्की बूंदाबारी करने लगता है। कृष्ण को अपना मित्र मानता है बादल, क्योंकि कृष्ण के समान है। किस बात में? सभी सबका दुख दूर करते हैं और रस बरसाते हैं। बादल भी सबका ताप दूर करके और रस बरसाता है वर्षा के रूप में। दोनों श्याम वर्ण के हैं, वो भी घन श्याम है, वो भी घन श्याम है। और दोनों के अंदर जो बिजली है, कृष्ण की धोती पीली पीतांबर और बादल में बिजली पीली, और दोनों ही ये वेणु वादन का और वो अपने हल्के हल्के मंद गर्जन का जो शब्द ध्वनि करते हैं, इस प्रकार से इन दोनों में समानता है। तो बादल भी भगवान से मित्रता निभा लेते हैं, परंतु हमारा सौभाग्य नहीं है गोपियां के हम ये आनंद ले सकें। 2 श्लोकों में गोपियां अपना जो
माधुर्य भाव है कृष्ण के प्रति, उसको छुपा रही है, गोपनीय रख रही है, परंतु अपने भाव को छुपाने में समर्थ नहीं है, तो वो कहती है ये जड़ नदियां और बादल ये तो जड़ हैं, ये भी भगवान के प्रति प्रेम करते हैं और अपने भाव को छुपाकर यहां सखा रस का वर्णन कर रही है। और बादल देखेंगे कैसे? बोले बादल देखते हैं उनकी बिजली के द्वारा, बिजली बादल की आंख है। आतपे, जब बहुत तपत होती है सूरज की, कृष्ण अपने संग ग्वाल बालों के संग, बलराम जी के संग गैया चराने के लिए वन में जाते हैं। उनके लिए हरा हरा घास भी चाहिए और भगवान वहां उदीरंतम, उदीरंत का मतलब बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। क्यों? बोला बादलों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। क्योंकि बरसात करेंगे, बरसात करेंगे तो हरियाली हो जाएगी और ठंडक हो जाएगी, गर्मी चली जाएगी। तो बादल जैसे बांसुरी सुनते हैं अनु, तो उनके अनुगामी बन जाते हैं और प्रेम में भर जाते हैं, अपना आकार बढ़ा देते हैं और ऊपर से कुसुमावली पुष्पों की तरह हल्की हल्की बूंदाबारी करना शुरू करते हैं। ये बादल भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, क्योंकि उनका रंग एक जैसा है। बादल को भी श्याम वर्ण है, कृष्ण का भी श्याम वर्ण है। और घन श्याम जो शब्द है भगवान का नाम, ये बादल से तुलना दी गई है। घन श्याम अपने ही शरीर से वो छाता बना लेते हैं और वो छाता पानी के फुहारे का होता है। इसका मतलब वो अपने शरीर को भगवान को अर्पण करते, अपने वपु को, अपने शरीर को, अपने भगवान को अर्पण करते हैं। अपने पास जो धन है सब भगवान को अर्पण करते हैं, हृदय खोल के भगवान के सामने रख देते हैं। ये बड़े भाग्यशाली हैं बादल, हम अभागी हैं। हम भगवान को ऐसे पूर्ण रूप से सर्वस्व अर्पण नहीं कर पाते, ये सत्य है। जंगल में गर्मी के कारण गैया इधर उधर जब भटकने लगती हैं, तो भगवान मल्हार राग अपनी बांसुरी में गाते हैं और मल्हार राग ये बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराने के लिए है। तो यहाँ गोपियां घर में बैठी इस भगवान के भाव और लीला का श्रवण कर रही है। दूसरी भी नदियां जो पूरे विश्व को पवित्र करती हैं, अन्य स्थानों पे जमुना की मित्र है, मानसी गंगा की मित्र है, जो ब्रज में है, उनको भी भगवान के लीलाओं का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे वर्णन करके अब बादलों के जो अचेतन है, उत्पन्न कहां से होते हैं? बाप से उत्पन्न होते हैं। समुद्र से बाप ऊपर जाती है। पंचभूत है, एक पानी है, तो ये जड़ है, चेतन तो है नहीं। जब कृष्ण प्रेम पूर्वक मधुर मल्हार सुर अपार जो है गाने लगते हैं अपनी बांसुरी में, बार बार गायों को चराते हुए, और उनके साथ और भी पशु होते हैं। समचार्यन, समचार्यन माना कभी एक वन में चारते हैं, कभी दूसरे वन में चारते हैं। और ये ऋतु में बहुत गर्मी होती है, इसका अर्थ है कृष्ण थक जाते हैं। भगवान क्या थकेंगे, लेकिन लीला है कि कृष्ण थक जाते हैं। अनु वेणु, इसका मतलब वेणु वादन के उपरांत
और अनुवेणु का दूसरा अर्थ है वेणु को सुनकर बादल आ जाते हैं। उदयंतम अनुवेणु, बादलों में हृदय में प्रेम भरा हुआ है, वो थोड़े ऊपर आकाश में उड़ के अपना विस्तार बढ़ा लेते हैं और बूंदाबारी पुष्प वृष्टि की तरह करके चारों ओर से एक बहुत सुंदर छाता बना लेते हैं ग्वाल बालों के लिए, गायों के लिए और कृष्ण के लिए। ये उनका मित्रता का भाव है, समान उनका रंग है, समान भाव है, दूसरों का दुख हरते हैं और रस बरसाते हैं। इसका मतलब बादल अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बादल आंसू बहा रहे हैं दुख के कारण, पर आनंद में है। बड़े भाग्यशाली हैं बादल। हमारा भाग अच्छा नहीं है, गोपियां कहती हैं, हम श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने के लिए सेवा नहीं कर पाती हैं। अब गोपियां अपने हृदय के भाव को छुपा नहीं सकती हैं, तो वन में विचरण करने वाली जो ग्वालनियां हैं, भीलनियां हैं, जो घास लेके आती हैं या छोटे छोटे बेर आदि इकट्ठी करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्हों के ऊपर जो कुमकुम लगी है उसको लेकर अपने मस्तक के ऊपर और वक्षस्थल के ऊपर धारण करके संतुष्ट हो जाती हैं। वो भाव गोपियां इस श्लोक में वर्णन करने जा रही हैं 17 में। पूर्णाः पुलिन्द्य उर्गाय पादाब्जरागा श्रीकुङ्कुमेन दयिता स्तन्नमण्डितेन तददर्शन स्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्तयाननकुश्चेन जो तदादिम्। आधि, आधि मानसिक दुख को कहते हैं, व्याधि शरीर के दुख को कहते हैं, आदि व्याधि। तो वो अपने मन के सारे दुख को त्याग देती हैं। कब? जब उनको भगवान के चरणों में लगी हुई कुमकुम जब घास के ऊपर ब्रज के अंदर मिलती है तो वो उसको लेकर जब अपने वक्षस्थल पे लगाती हैं, लिपयन्ते आनन, अपने मुख पे लगाती हैं। लिपयन्ते आनन मतलब अपने मुख में लगाते हैं। कुचेशु, कुचेशु का मतलब अपने स्तन पे लगाती हैं, अपने वक्षस्थल पे लगाती हैं। और लगाते ही जुह तदादिम, उसी समय उनकी सारी मानसिक पीड़ा समाप्त हो जाती है। आया कहां से ये कुमकुम कृष्ण के चरणों में? उसके लिए कहती हैं श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन। ये श्री का वैसे तो सीधा भाव है श्री कुंकुम, इसका मतलब दिए कुंकुम, और श्री का अर्थ है राधा रानी। ये तो कुंकुम राधा रानी जो भगवान को दयिता है, बहुत प्रिय है, ये उनके वक्षस्थल पे स्तन मंडितेन, उसके वक्षस्थल पे मंडित होता है। उन्होंने भगवान के चरणों का सम्मान किया है, वहीं से लगी हुई ये कुंकुम है। तद दर्शन, जब उसको देखती हैं, कहां देखती हैं? वन में देखती हैं। पूर्ण पुलिंद्या, ये पूर्ण संतुष्ट हो जाती हैं। कौन? पुलिंद्या, सबरू की पत्नियां जो जंगल में रहने वाले हैं। कब? और गाय, जो उच्च सुर में वेणुवादन करते हैं कृष्ण। भगवान के चरण कमल, उनमें लगे हुए लाल कुंकुम जो है, जो श्री जी के वक्षस्थल से आया हुआ है, तद दर्शन, उसका जब दर्शन करती हैं वन में, स्मर रुजस, उनके हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। स्मर रुजस, स्मर रुजस, इसका मतलब उनके हृदय में
कामदेव प्रेम का एक भाव उत्पन्न करता है। तृण ऋषि तेन, कहाँ देखते हैं वो? घास के तिनकों के ऊपर लगी हुई कुंकुम को जो उसमें लग गई है। गोपियां कहती है ये सबर पत्नियां जो वृंदावन में वन में विचरण करती हैं, उनके हृदय में काम का कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है जब घास के ऊपर लाल कुंकुम श्री कृष्ण के चरणों से लग जाती है, जम जाती है, उसको देखती हैं। और कृष्ण के चरण कमल भी तो लाल ही हैं और उन पे लगा हुआ जो उनके प्रीतमों, जो उनकी प्रियसियां हैं, उनके वक्षस्थल का कुंकुम है, उसको लेकर अपने मुख पे धारण करती हैं और अपने वक्षस्थल पे धारण करती हैं। और ऐसा करने से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर सारी मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाती है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के विषय में लिख रहे हैं, जंगल में रहने वाली आदिवासी शबर पत्नियां पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों के तृणों के ऊपर लगे हुए कुंकुम को अपने मुख मंडल और वक्षस्थल के ऊपर धारण करने से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती। ये उनका वृंदावन में विचरण करने का सौभाग्य है। वनों में उनके हृदय में भगवान के प्रति काम भाव का उदय होता है। उनके अपने पति हैं, उनको इतना उनसे सुख नहीं मिलता है, उनको इतना संतुष्टि नहीं मिलती है, परंतु वो जब वन में आती हैं और जब भगवान श्री कृष्ण जहां से विचरण करते हुए वन विचरण करते हैं और तृण लताओं के ऊपर वृंदावन में भगवान के लाल चरण कमलों के ऊपर लगी हुई कुंकुम के उस पाउडर को देखती हैं, वो पाउडर तो गोपियों के यहां से आया हुआ है, उसको जब वो अपने मुख पे धारण करती हैं कृष्ण की वेणु वादन को कान से सुनती हैं और पतों और तिनकों के ऊपर लगे हुए कुंकुम को लेकर अपने मुख के ऊपर और अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करती हैं, उस समय वो पूर्ण संतुष्ट हो जाती हैं। वो अपने संसारी प्रेमियों के साथ भी संतुष्ट नहीं होती है, जबकि कृष्ण के चरणों के कुंकुम को धारण करके संतुष्ट हो जाते हैं और सब भौतिक काम की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं उनकी और वो पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम को विकसित कर लेती हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाती है। कितना वेणु आकर्ष है, इस बात को छोड़ के इस श्लोक में भगवान गोपियां जो है अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वेणु के आकर्षण को अब एक तरफ रखकर इस श्लोक में राधा रानी के चरण कमल जिनके ऊपर वो कितने शक्तिशाली हैं, राधा रानी के चरण कमल, उसका थोड़ा स्पर्श भी हो जाए तो कृष्ण में आकर्षण अपने आप उत्पन्न हो जाता है और उस समय जो प्रेम का हृदय में
भाव उठता है उसको 7वें स्तर का प्रेम कहते हैं, मदन। और फिर महाभाव होता है और आगे। तो ये जो पुलिंद स्त्रियां हैं, सबर नारियां हैं, उनको पूर्णता प्राप्त हो गई, सिद्ध हो गई। हमारे को नहीं पूर्णता हुई, हम सिद्ध नहीं हुई। क्या तपस्या उनने की, हम ये जानना चाहते हैं। ये गोपियों के भाव से झलक रहा है। इनको सिद्धि कैसे प्राप्त हुई, इन्होंने कौन सी तपस्या की, ये सिद्ध कैसे हो गई। कृष्ण के चरणों में लगे हुए कुंकुम को अपने मुख और वक्ष स्थल में धारण करने से उर्गाय पाद अबज राग, भगवान के चरण कमलों में लगे हुए रंग कुंकुम का, उसने इनको पूर्णता प्राप्त। वो आया कहां से, उठाते वो आया कहां से, वो आया दैत्य स्तन मंडितेन, वो भगवान श्री कृष्ण की किसी प्रियासी, और वो राधा रानी। वो प्रियासी कौन है, वो वास्तव में राधा रानी का कुंकुम है। परंतु आकर्षण इतना है उनके हृदय में कृष्ण और राधा के प्रति। ये जो सबर स्त्रियां पुलिंद हैं, ये पूर्ण आदर नहीं कर पा रही है भाव के कारण। क्या करती हैं वो, घास के ऊपर लगे हुए कुंकुम को उठा लेती हैं, ये क्या भाव है चक्रवर्ती पाद का कि जिस वन में, जिस कुंज लता में, जिस निकुंज में राधा कृष्ण विहार करते हैं, वहां ये कुंकुम का जो पाउडर गिरता है, उन स्थानों पे इनको मिल जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम स्थलियों के ऊपर, और जैसे उसको देखती हैं तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसा अति प्रेम उत्पन्न होता है जी, लगता है कृष्ण को उन्होंने साक्षात देख लिया। तो वो कृष्ण के श्री विग्रह का जो सौरभ है, सुगंध है, उसको सूंघने की कामना करती है। उसके लिए वो अपने मुख के ऊपर उस कुंकुम को धारण कर लेती है। फिर वो कामना करती हैं कि राधा ने कृष्ण को कैसे सुख दिया, आनंद दिया, और फिर उसको वो अपने वक्ष स्थल पे धारण करती हैं, और उससे वो ये मान लेती हैं कि हमने भी कृष्ण का आलिंगन करके सुख पा लिया। तो इससे उनका जो काम का पीड़ा है वो अधिम समाप्त हो जाती है, वो आदि समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये विशेष कुंकुम है। कई जन्मों में हम इस कुंकुम को हमने प्राप्त नहीं किया है, गोपियां कह रही। उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी लिखते हैं, मदन जो स्थिति है प्रेम के ऊपर की, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, मदन। मदन वो स्थिति है जिसमें निरंतर आनंद है। उसका थोड़ी झलक भी मिल जाए तो उसकी क्या महिमा गाएं। इस श्लोक में इसका भाव ध्वनित हो रहा है कि निरंतर आनंद, इसका मतलब वो मदन के स्तर पे भाव उनका पहुंच जाता है। साक्षात जैसे कृष्ण का उन्होंने आलिंगन कर लिया है, उससे मिल लिया है,
इसका अर्थ है उस स्थान पे कृष्ण की ये लीला अपने प्रिय गोपियों के संग में हुई है, राधा रानी के संग में हुई है। इसका अर्थ है कि वो गोपियों और कृष्ण की लीला स्थलियों को देखकर ऐसे आनंद में विभोर हो जाती हैं। तो छठे श्लोक में इस अध्याय में जो कहा गया था कि भगवान जब गोपियां वहां भगवान के वेणु वादन का वर्णन कर रही हैं तो ऐसे समझना चाहिए कि भगवान वहां अचानक प्रकट हो गए और गोपियों से का आलिंगन प्राप्त किया और तब वो इस अध्याय को गाने शुरू करती हैं। इसका अर्थ है कि कब गाने शुरू करते हैं? जब कृष्ण उनके भाव में प्रकट हो गए हैं साक्षात। मदन सब भावों से युक्त है और पूर्ण आनंद है। ये उन्नत स्थिति है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और ये भाव केवल राधा में है। महाभाव मदनाख्यान। परंतु ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दूसरे टीकाकारों ने दिया है, इसलिए रूप गोस्वामी ने इसको स्वीकार नहीं किया है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं अब अपने रस का, अपने भाव को वो इस श्लोक में प्रकट कर रही हैं। ये ऐसे समझना चाहिए, ये जो बादल इनके मित्र बन जाएं उसकी क्या बात करें। ये जो सबर जंगली आदिवासी भीलनियां हैं उनका कितना सौभाग्य है, उनको पूर्णता प्राप्त हो गई। हम भी भगवान के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हैं। उनको जैसा सौभाग्य ऐसे हमारा सौभाग्य नहीं है। हम विरह में है और वो भगवान का साक्षात वन विचरण में दर्शन कर रही है। कृष्ण का यहां नाम है उर्गाय और बांसुरी में वो उरु बहुत उच्च सुर में गाते हैं, जिसके कारण गोपियों के हृदय में प्रेम लहरें मारने शुरू कर देता है। और भगवान के चरणों में लगे हुए उस लाल कुमकुम को स्पर्श करने का मन में भाव आता है, मन उधर चला जाता है। ये कुमकुम तो राधा रानी का है। इनका सौभाग्य हमसे बहुत महान है। हम उस कुमकुम को देखते हैं तो हमारे हृदय में तो बहुत उत्साह उत्पन्न होता है, लेकिन हम विचलित हो जाती हैं। कृष्ण के संबंध में कोई चीज भी सामने आती है तो हम बड़ी विचलित हो जाती हैं। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण आ जाता है। कुमकुम ने तो घास के ऊपर भी अपना रंग जमा रखा है। अरे हमको भी ऐसा जन्म लेने दे दो, घास ही बन जाने दो जिसके ऊपर ये कुमकुम तो पड़ेगी। वो स्त्रियां कितनी भाग्यशाली है, ऐसे आनंद को प्राप्त करती है। कुमकुम उनके हृदय में लोभ पैदा कर देती है। वो अपने मुख पे लेप लेती हैं और फिर अपने वक्षस्थल पे लेप लेती हैं। काम भावना से वो कृष्ण के साथ सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, मिलना चाहती हैं। और उनके अंदर जो विरह की पीड़ा होती है कुमकुम लगाने से शांत हो जाती है। इसलिए वो सिद्ध है और हमारा भाग्य नहीं है।
गोपियां उनका बहाने से बात कर रही हैं, परंतु दूर से कृष्ण को देख के गोपियों के मन में ये भाव आया है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणैः तत्र समाश्रिते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो वै। भक्तों में सब गुण अपने आप आ जाते हैं। भगवान की रानियां भी आगे कहेंगी, काम्या महा एतस्य श्रीमत पाद रजः श्रियः कुच कुंकम गंधारी हम मूर्धनः वोढुम गदाभृतः व्रज स्त्रियो यदवांछन्ति पुलिंद्य तृण विरोधः गावश्चार्यन्तो गोपा पदस्पर्शन महात्मनः। ये भगवान की द्वारका की रानियां कह रही हैं, दसवें संत के 83 अध्याय में। ये तो फिर हो गई वेद की ऋचाएं कह रही हैं। हम अपने माथे के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज को धारण करना चाहती हैं। क्या है उस रज में? उसमें कुमकुम की सुगंध है। कहां से आई? राधा रानी के वक्षस्थल से आई। और उस भाव को हम प्राप्त करना चाहते हैं जो सौभाग्य प्राप्त हुआ ब्रज की नारियों को, गोपियों को। और जो ग्वाल बालू ने वन में भगवान के साथ विचरण किया और भीलनियों ने जिस सबरियों ने जिस भगवान के चरण कमलों के कुंकुम को प्राप्त किया, जब गैया चराते हुए पेड़ पौधों और घास के ऊपर वो कुंकुम लगा, ये वर्णन आगे भागवत में है। इसका अर्थ है कि भगवान के चरणों में जो लालिमा है वो गोपियों के कुंकुम की लालिमा है। और कुंकुम के साथ श्री लगाना, इसका मतलब विशेष गोपी की कुंकुम है। उसका अर्थ है राधा की कुंकुम है। वाराणस्यां विशालाक्षि विमला पुरुषोत्तमे रुक्मणी द्वारवत्यां तु राधा वृंदावने वने। इन वाराणसी विशालाक्षी वहां की अधिष्ठात्री देवी है। पुरी में विमला है, द्वारका में रुक्मणी है और वृंदावन में राधा है। मत्स्य पुराण में ऐसे लिखा है। श्री ब्रह्म संहिता में भी लिखा है, गोपियों के लिए है। श्रियः कांतः कांतः परम पुरुषः। गौतम तंत्र में लिखा है, देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मई सर्वकांत शिरोमणि परा। राधा सदा ही कृष्ण के विचार में निमग्न रहती है। वो परम देवी है, वो सारी नारियों में शिरोमणि है और उनकी सुंदरता सबको मोहित करने वाली है। ये श्री लक्ष्मी के लिए नहीं है, जीव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि ये श्लोक तो लक्ष्मी को इस भाव से बाहर कर देता है 10-16 में। कस्यानुभावो अस्य न देव विदम मह विद्महे त्वा अंगहीरेणु स्पृशा अधिकार तदवांचया श्रीललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतवर्ता। ये हमने नागपत्नियों की स्तुति में सुना था। कहती है लक्ष्मी को जो रज नहीं मिलती है वो इस सांप को कैसे मिली।
इसका मतलब लक्ष्मी को तो ये रज मिलती नहीं है, इसका मतलब ये श्री लक्ष्मी के लिए नहीं है, ये केवल राधा के लिए है। और ये श्री रुक्मणी भी नहीं हो सकता, जीवा गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि उसका वृंदावन की लीला में तो कोई उल्लेख नहीं है। केवल राधा कृष्ण का मिलन, वो भी दिन में, क्योंकि ये तो दिन में ही घूमती हैं, वन में विचरण करती हैं, जो शबरियां हैं, वो शबर जो स्त्रियां हैं। और ये ताजा था तब मुख के ऊपर लगाया, सूख गया होता तो नहीं लगता। परंतु ये जो मिलन है ये थोड़ी देर के लिए, मिलन तो रास का है। भगवान अपि तारात्रि शर्धोत्पल मलिका वीक्षहे रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। ये पहला श्लोक है रास पंचोदया का। शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर भगवान के मन में रास का विहार करने का विचार हुआ। वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे योग माया, योग माया ये क्या है? राधा रानी ही है, उसका शरण लिया, उपाश्रिता है, उसी को आज्ञा लेके भगवान रास विहार करते हैं। यहां उर्गाय शब्द जो है भगवान की बंसी वादन का सूचक है। और एक बार बांसी की ध्वनि अथवा बांसी में आकर्षण के कारण राधा रानी मूर्छित हो गई थी, और उसकी मूर्छा को दूर करने के लिए क्या किया गया? भगवान के चरणों में लगे हुए उस कुमकुम को उनको छुआया गया, और उसको स्पर्श करते ही उनको लज्जा से वो उठ गई। और तब गोपियां एकांत में कहने लगी, तीसरा श्लोक है, और जिस गोपी ने ये कहा है तीसरे श्लोक में, वही गोपी है ये। इसका मतलब ये राधा कह रही है। इसका मतलब है ये गोपियों का पूर्व अनुराग है। अभी तक गोपियां भगवान से मिली नहीं है, अब तो रास लीला के समय मिलेंगी, उससे पहले के भाव है। अभी उनमें ईर्ष्या नहीं है कि ये क्यों भिलनियों को मिल रहा है भगवान के चरणों की रज, इनके मन में ईर्ष्या नहीं। कोई और गोपी भगवान से मिलती है तो उनको अति आकर्षण होता है, आनंद होता है। ये तात्पर्य थोड़ा लंबा है, मेरे ख्याल में आज समय हो गया, कल यहाँ से आगे कृष्ण कृपा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? बहुत 30 लोग हैं। आप आज 2 दिन से नेट की वजह से हमारा सत्संग नहीं हो पा गया, उसके लिए क्या कह सकते हैं, कृष्ण की जो इच्छा। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त हो, बस यही एक हरे कृष्ण मंत्र में हरे को प्रार्थना करनी है। कार्तिक का महीना राधा रानी का महीना है, ऊर्जेश्वरी राधा। नमो राधिकाय त्वदीया प्रिया है प्रियाय। आप बता रहे थे दामोदर अष्टकम जैसे करना है, तो ये तो कल खत्म हो जाएगा ना, 3 श्लोक हैं। हाँ, ये खत्म हो जाए फिर दामोदर अष्टक को शुरू करते हैं। ठीक, इसके बाद वैसे शुरू रूटीन में क्या है, वो ब्राह्मण पत्नियों की शुरू होंगी।